दुनिया से तर जाएगा। इतिहास को उठा के देखिए, जो भी प्रभु की शरण में आ गया, चाहे ध्रुव की बात हो, प्रहलाद की बात हो, मीरा जी की बात हो या सबरी का इतिहास हो, किसी भी इतिहास को देखिए आप, जो प्रभु की शरण में आ गया। इसलिए मेरा भी कहना है, तेरी भक्ति का मार्ग जो मिल जाएगा, तो रणवीर दुनिया से तर जाएगा। इसलिए अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे, ओ मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले। जरा ध्यान दें, किसी शायर ने कहा है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले चले ज्ञान की बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिले चले ज्ञान की बात, और गधा से गधा मिले चले दो लत्तू लात। प्रेम शास्त्री जी, हंसे नहीं तो फंसे नहीं, चाहे पीछे कोई पड़ा रहे, और खाए नहीं तो मरे नहीं, चाहे जहर हथेली पे धरा रहे। लिखने वाले ने बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए मेरा कहना है, अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले। मुझे गम में न गम और खुशी में खुशी, हो अंधेरा भी मेरे लिए रोशनी। ये ज्ञानी की पहचान है। आपने शब्दों की तरफ गौर नहीं किया, किसी ने अपनी काव्य शैली में बहुत अच्छा लिखा है। जो विद्वान, जो ज्ञानी होते हैं, उनका अगर कोई सम्मान करता है तो विशेष प्रसन्न नहीं होते, और अगर कोई गालियां दे रहा है दुखित नहीं होते। ये विद्वान की, ये ज्ञानी की पहचान बता रहा हूं। साथियों, मैं अभी बहुत ध्यान से सुन रहा था, को छोड़ करके चले गए। वो हमारे मित्र थे, वो हमारे साथी थे। मंजे शास्त्री जी हमारे छोटे भाई हैं।
ब्रजेश शास्त्री जी हमारे साथी थे, हमारे मित्र थे। हमारी भी आयु लगभग 55 वर्ष की आयु हो गई। लेकिन हाँ, मैं एक बात और बता देना चाहूंगा, ये कोई व्याकरण का सूत्र नहीं है, भूगोल का नक्शा नहीं है, गणित का सवाल नहीं है। एक सामाजिक बात बता रहा हूं। और ना आप सही बताना, कौन व्यक्ति नहीं जानता है कि एक दिन हमारा जन्म हुआ है तो एक दिन हमें मरना भी है। इस बात को हर व्यक्ति जानता है, इसके लिए किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है। इस बात को हर व्यक्ति जानता है कि एक दिन सृष्टि पे हमारा जन्म हुआ है तो एक दिन मरना भी है। ये ईश्वर की कानून है, प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है। लेकिन मरना सभी को है, लेकिन तरीका अलग अलग है। वो क्या है, नोट कीजिए। भक्ति भजन करने के बाद जो मर जाएंगे वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। यह न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, प्रभु की इच्छा जिधर भेज देगा उधर ही चले जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, बहुत अनमोल मोती बिखर जाएंगे। और मेरी मानो या मत मानो ये खुशी आपकी, हम ये बात कह करके चले जाएंगे। मरना सभी को है, लेकिन जो आदमी अपने जीवन में सदकर्म करता है, धर्म का कार्य करता है, धर्म की रास्ता पे चलता है, ईश्वर भक्ति करता है, समाज सेवा करता है, वो अच्छी गति को प्राप्त होता है। ये देश हमारा बड़ा पवित्र देश है। हम तो मनुष्य का जन्म लेकर के भारतवर्ष में आए हैं, लेकिन हमारे देश में पशु और पक्षी भी ऐसे पाए जाते हैं जो परोपकारी हैं। और ना आप रामायण को उठा के देखिए, क्या जटायु पक्षी नहीं था? क्या सीता का हरण हो रहा था और रावण लंका के लिए ले जा रहा था, तो क्या जटायु ने संघर्ष नहीं किया? अपनी जान को नहीं झोंक दिया? क्या वो पक्षी नहीं था? तो विचार कर लो, हम तो मनुष्य हैं। इस देश में पक्षी ऐसे पाए जाते हैं जो परोपकार में संघर्ष करते हैं। इसलिए श्रोताओं ध्यान रखना, मनुष्य के जीवन में नियम होना चाहिए, उसके जीवन में संयम होना चाहिए, तप होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। उसी का जीवन सुंदर माना जाता है। आइए 2 मिनट के लिए देखते हैं कि देखिए सबरी का जीवन कितना सुंदर था। चाहे मीरा जी की बात हो, सबरी की बात हो, अभी प्रहलाद का चल रहा था, मैं सुन रहा था, चाहे वो प्रहलाद का इतिहास हो, लेकिन जिनने जीवन में भक्ति भजन किया है, साधना की है, अपने जीवन को सुंदर बनाया है, उनका जीवन कितना अच्छा रहा है। जो आज इस देश के बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े त्यागी पुरुष घंटों तक उनका नाम लेकर के और उनकी कथा को कहते हैं। इस देश के बड़े बड़े ऊंचे स्तर के संत, जिनने अपने जीवन को सुंदर बनाया है, ईश्वर भक्ति में गुजारा है। सबरी सुबह 4 बजे उठती है, कीर्तन करती है, भजन करती है, रास्ता साफ करती है। और उसके गुरु मतंग ऋषि ये बता के चले गए थे कि बेटा तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ये गुरुवाणी है, गुरु की वाणी कभी बेकार नहीं होती है। एक दिन भगवान श्री राम का तुम्हें इस कुटिया पे दर्शन होगा, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो सबरी उसी कुटिया पर भजन करती है। और कितने दिन हो गए सबरी को भजन करते करते? 10,000 वर्ष। मतंग ऋषि शरीर को छोड़ करके चले गए और उस सबरी को उस कुटिया पे 10,000 वर्ष हो गई हैं। और राम का इंतजार कर रही है, क्योंकि गुरु की वाणी है। और जब रास्ता साफ करती है, एक बहुत सुंदर गीत गाती है, सुंदर भाव है उसके। कि रामा रामा रटते रटते अरे मेरी बीती रे उमरिया
सबरी ने एक बात कही, प्रभु मैं जात की भीलनी हूं, अन्यथा उतना मेरे पास ज्ञान नहीं है कि आपकी पूजा भक्ति कैसे की जाती है, इसलिए क्षमा करना अगर कोई क्रिया में कमी हो जाए तो। मैं भिलनी, मैं सबरी भिलनी जाति की, भजन भावना जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे। इसलिए प्रभु बहुत दिनों से मेरी आशा है, क्या चरण कमल से पवित्र करना दासी की झुकारिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, प्रीति है उमरिया। रामा रोज सवेरे वन में जाके रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर अपन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन की भर लाली में छपरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, प्रीति है उमरिया। रामा रामा रटते रटते, विचार करो, ये सुंदर भाव होना चाहिए। परमात्मा को अगर प्रसन्न करना है, ताकत से